परम पूज्य परम श्रद्धेय श्री गुरुदेव जी, वंदनीय संत समाज, सत्संग चर्चा में उपस्थित ममतामयी माताएं एवं परम स्नेही भाई बंधुओं, हमारे आपके जीवन में जो सबसे अच्छा कार्य करता है, जिसके कारण से हमारे आपके जीवन में सुख होता है, हमारे आपके जीवन में दुख होता है, उसके मूल में हमारा मन है। सुंदर मन का बहुत ही अच्छा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। जिसका मन जितना सुंदर होता है, उसका जीवन उतना ही सुंदर होता है। जिसके मन में सुंदरता नहीं है, मन में खिलावट नहीं है, मन में प्रसन्नता नहीं है, उसके जीवन में कभी सुख आनंद की अनुभूति नहीं हो सकती। अगर हम आप अपने जीवन को सुंदर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपने मन को सुंदर बनाना पड़ेगा। अपने मन में दिव्य सद्गुणों को उतारना पड़ेगा, धारण करना पड़ेगा, दिव्य सद्गुणों पर चलना पड़ेगा। बहुत कुछ है घर में, सारी संपन्नता है, सब कुछ है, धन धान्य से संपन्न है, लेकिन आपस में मन नहीं मिल रहा है। हमारे आपके संबंध अच्छे नहीं हैं। संबंध क्यों बिगड़ते हैं? मन से बिगड़ते हैं। मन में द्वेष होता है, मन में घृणा होती है, मन में जलन होती है, तो संबंध बिगड़ जाते हैं। झगड़ा बाद में होता है, झगड़ा दिखने में बाद में आता है, पहले वो मन में हो चुका होता है। कोई भी काम बाद में नजर आता है, पहले वो मन से हो चुका होता है। आप घर बनाते हो, आप कहीं जाते हो, कहीं जाना है तो मन में पहले ही विचार बन जाता है, यहाँ जाना है, इनसे मिलना है, ये सारी बातें करनी है, ये देना है, ये लेना है, ये कहना है। सारी बातें मन से पहले ही हो जाती हैं। अगर मन में सात्विकता है, पवित्रता है, दिव्यता है, तो व्यवहार, आना जाना सब सुंदर होता है। मन में उलझन है, मन में तनाव है, मन में शिकायत है, तो रास्ते चलते चलते रास्ते पे चल रहे होते हैं, लेकिन दुर्घटनाएं हो जाती हैं, घटना हो जाती है। सारे काम करने से पहले एक पल अपने मन को सुंदर बना ले, अपने मन को साफ कर ले। जैसे आपके घर में दूध देने को आता है, या आप गाय को लगाने से पहले, दूध निकालने से पहले बर्तन को साफ कर लेते हो। बर्तन नहीं साफ करोगे तो क्या होगा? माताएं बताएं जरा। गंदे बर्तन में अगर दूध निकाल लिया तो क्या होगा? दूध का फट जाएगा, वो विकृत हो जाएगा। जैसे ही हम व्यवहारिकता में कोई सामान को रखते हैं तो उस बर्तन को साफ कर देते हैं पानी से, साबुन से, तो हमारा सामान सुरक्षित रहता है, शुद्ध रहता है। ऐसे ही कुछ करने से पहले, कोई भी कार्य करने से पहले अपने मन को साफ कर ले। इसलिए भारतीय परंपरा में कितनी सुंदर व्यवस्था है। सुबह उठ करके नित्य क्रिया हो करके ध्यान करना, पूजा करना, पाठ करना, बड़ों का आशीर्वाद लेना, कितना सुंदर
विचार किया होगा हमारे पूर्वजों ने कि जो सुबह का समय होता है, अधिकतर घर में जो सुबह का समय होता है लोग खाली रहते हैं। खाली मन में अगर अच्छा भाव नहीं है, कहते नहीं खाली मन शैतान का घर। माताएं घर का काम करती हैं, भाई लोग खाली रहते हैं अधिकतर समय। तो जो ये पद्धति बनाई गई सुबह उठ करके पूजा करना, पाठ करना, माला जप करना, इसलिए बनाई गई कि सुबह आदमी का समय, किसी का भी जो घर में रहता है उसका समय अच्छे काम में बीतेगा, तो विवाद नहीं होगा, उससे मन सुंदर बनेगा, मन स्थित होगा। थोड़ा परिक्रमा करने जाएगा, चलेगा फिरेगा, लोग मिलेंगे, प्रसन्नता होगी। स्नान करके ध्यान करेगा, उसके मन में एक ऊर्जा आएगी, जीवन शक्तिशाली होगा। इन सब बहुत सारे चीज़ों पर हमारे पूर्वजों ने, ऋषियों ने विचार किया। नहीं तो जिसके घर में ऐसा नहीं है तो सुबह उठ के क्या होता है, अधिकतर पूरे घर में, पूरे समाज में, पूरे देश में सबसे ज़्यादा झगड़े का समय होता है सुबह का समय। सुबह के समय झगड़े ज़्यादा होते हैं, क्योंकि रात भर सोया, मन हल्का हो गया, थकावट दूर हो गई, लेकिन मन में एक अच्छी विचार नहीं आई, एक अच्छा कार्य हमने नहीं चुना, कोई सुंदर कार्य, अपने मन को सुंदर बनाने का कोई प्रक्रिया शुरू नहीं की। इसलिए क्या हुआ, खाली मन में शैतान आ गया। संत कहते हैं कि प्रतिदिन जब हम सुबह उठते हैं तो हमारे जीवन का उद्घाटन होता है, हमारा जीवन फिर से पुनर्जन्म होता है। रात भर हम सोते हैं, हमको पता नहीं होता है कि हम कहाँ हैं, धरती पर हैं कि पलंग पर हैं, कमरे में हैं कि बाहर हैं, हम हिंदू हैं कि मुसलमान, क्या पता। सोने के समय कुछ पता रहता है कि हम स्त्री हैं कि पुरुष हैं, हम किसी की माँ हैं कि बेटी हैं कि बाप हैं, कुछ पता नहीं रहता है। सोने की अवस्था में और मृत्यु की अवस्था में कोई फर्क नहीं है। ऐसे समय में जब हम सुबह जगते हैं तो हमारे जीवन का पुनर्जन्म होता है, हमारा जीवन उद्घटित होता है, फिर से मिलता है। और संत कहते हैं जब सुबह उठो तो मन को सुंदर बनाओ। मन जैसे सुंदर हो सके, मन जैसे पवित्र हो सके वैसा कार्य करो। सुबह उठ करके गुरुवाणी का पाठ करना, अपने गुरु का स्मरण करना, माता पिता को याद करना, अगर वो हमारे पास में है तो उनका आशीर्वाद लेना, इन सब से मन में प्रसन्नता आती है, मन में दिव्यता आती है, एक मन बहुत सुंदर मन बनता है। और सुंदर मन का प्रभाव हमारे जीवन में बहुत ही अच्छा होता है। जिसके मन में सुंदरता है तो घर झोपड़ी का भी हो तो स्वर्ग लगता है। सबरी का क्या सुंदर था बताओ, सबरी का मन सुंदर था तो उसके घर में भगवान गए। जिसके मन सुंदर होता है उसकी आत्मा पवित्र होती है, निर्मल होती है, शुद्ध होती है। उसके अंदर जो शुद्ध आत्मा है उसके हृदय में भगवान वास करता है। जो वो कहता है वो सच होता है, जो वो बोलता है वो सच होता है, जो करता है वो अच्छा होता है। और जिसके मन में विकार भरा हुआ है, जो रहे करवा सो निकले टोटी। जिसके मन में शुद्धता है वो आपको कोई बात कहेगा भी तो आपको बुरा नहीं लगेगा, और जिसके मन में कपट है वो आपको अच्छी बात भी कहेगा तो आपको लगेगा कहीं ये कोई जाल विद्या हमारे खिलाफ तो नहीं कर रहा है, हमारे साथ कोई धोखा तो नहीं कर रहा है। ये प्रभाव पड़ता है। अगर मन में दिव्यता है तो आपसे कोई गलती भी हो जाएगी तो लोगों की हिम्मत नहीं पड़ेगी आपसे कहने की, क्योंकि आपका व्यवहार, आपका आचरण, हर एक चीज़ सुंदर है।
घर में मैंने देखा है, जो बहू सच्चे हृदय से घर की देखभाल करती है, लोगों का ख्याल करती है, घर में उससे कोई नज़र उठा करके बात नहीं कर पाता है। उसका कोई भी ऐसे शब्द नहीं बोलता है जो उसको बुरा लगे, क्योंकि उसके मन में दिव्यता है, उसके मन में वो प्रभाव है कि कैसा भी व्यक्ति आए उसके सामने वो सुंदर बन जाएगा, उसका विचार बदल जाएगा। हमारा आपका जीवन ऐसा ही होना चाहिए। हमारे आपके आर्थिक रूप से हो सकता है किसी के पास उतना सामर्थ्य ना हो, उतनी क्षमता ना हो, लेकिन जो आंतरिक रूप से बाहर से छोटा बड़ा अमीर गरीब होते हैं, लेकिन भीतर से जो अमीर है वो सब हो सकते हैं। भीतर से अमीर का मतलब है कोई ज़रूरी नहीं है कि आपसे कोई मिले तो आप उसको जब तक खूब माल पकवान खिला न दो तब तक उसका मन नहीं भरेगा, उसको इच्छित दान न दो तब तक उसका मन नहीं भरेगा। ये सब तो एक भाव, हमारा भाव है इसलिए हम देते हैं, हम लेते हैं, अलग बात है। लेकिन अगर कोई मिलता है, आपने उससे दिल खोल करके अपने भीतर श्रद्धा के साथ वार्ता किया, प्रेम के साथ वार्ता किया, तो उसका मन भर जाता है। सूखी रोटी खाने को मिले लेकिन मीठी बोली सुनने को मिले तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन माल पकवान खूब खिला रहा हो, खूब अच्छा अच्छा खिला रहा हो और बाद में इतना ही बोल दे, बहुत खाते हैं, सारा कुछ बेकार है। खूब खिलाया लेकिन एक बात कोई ऐसी बोल दिया जिससे पूरा गुड़ गोबर हो गया। मेरा यही कहना है कि हमारे आपके पास धन हो न हो, घर जमीन हो न हो, लेकिन मन सुंदर हो। जिसका मन सुंदर है उसका जीवन सुंदर है, और जिसका मन सुंदर नहीं है, खूब धन संपत्ति है, खूब प्रभुता है, खूब संपन्नता है, उसका जीवन सुंदर नहीं है, उसको सुख नहीं है। सुख तब मिलेगा जब हमारा मन सुंदर होगा। इसलिए हम प्रयास करें कि हमारा मन कहाँ जाने से सुंदर होता है, किससे मिलने से सुंदर होता है, किसके दर्शन से सुंदर होता है। हुए हैं आपके दर्शन, हटे दुख द्वंद अब मेरे। संत कहते हैं कि आपके दर्शन, आप कौन है? आप माता पिता हैं, आप गुरु हैं, आप इष्ट देव हैं। जिनके दर्शन से हमारे मन में दिव्यता आए, जिनके आचरण से, जिनके स्वभाव से हमारे मन में प्रसन्नता आए, हमको कुछ जानने को मिले, हमको कुछ सीखने को मिले, उसके दर्शन करना चाहिए। प्रातःकाल उठ करके उसको याद करना चाहिए। हम जिसको याद करते हैं, जिस स्वभाव के लोगों को याद करते हैं, जिसकी चिंतन करते हैं, हमारा जीवन उन्हीं जैसा हो जाता है। जा पर जाकर सत्य सनेहु, ताहि मिले नहीं कछु संदेहु। जिसको चिंतन करेंगे आप, अगर आप अच्छे संत गुरुजन की चिंतन करते हैं तो आपके भीतर में उनकी जैसी स्वभाव, उनके जैसा गुण, उनकी जैसी पवित्रता, उनके जैसे दिव्यता आपके अंतःकरण में आपसे आप आती जाएगी। अगर आप किसी दुष्ट व्यक्ति की चिंतन करते हैं, कोई प्रपंची का, लड़ाई करने वाले का, झगड़ा करने वाले का, जलन रखने वाले का चिंतन करते हैं, तो आपका जीवन वैसा हो जाएगा। जा पर जाकर सत्य सनेहु, ताहि मिले नहीं कछु संदेहु। आपको चुनना पड़ेगा कि आपको किसको बारे में सोचना है। अच्छे लोगों के बारे में सोचना है कि बुरे लोगों के बारे में सोचना है, आपको सोचना पड़ेगा। और सुख तभी मिलेगा जब हमारे आपके हृदय में सद्गुण आएगा,
जब हमारे आपके व्यवहार में शुद्धता आएगी, हमारे आपके आचरण में पवित्रता आएगी, तब सुख मिलेगा। बहुत कुछ धन है लेकिन बोलने का तरीका नहीं है, आपस में व्यवहार करने का तरीका नहीं है, किसी को सम्मान देने को नहीं आता है, किसी के सुख दुख का चिंतन नहीं कर सकते हैं, सारा कुछ व्यर्थ है। हमारा आपका जीवन बहुत थोड़ा है, इसलिए प्रयास करना चाहिए कि जितना हो सके उतना अच्छे तरीके से व्यतीत हो, सार्थकता से व्यतीत हो, लड़ाई में, झगड़ा में, द्वंद्व में न बीते। ये समय अनमोल है, तेरा एक एक सांस हीरा मोती ये लुटाने के काबिल नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, जो हीरा मोती हमारे जीवन में कोई काम नहीं आएगा उसको तो तिजोरी में रखते हैं, 7 ताले के अंदर रखते हैं, लेकिन ये जो जीवन अनमोल जीवन है इसको हम प्रपंच में, राग द्वेष में, लड़ाई झगड़ा में, ईर्ष्या में, जलन में व्यतीत कर रहे हैं। हम ये नहीं समझ पा रहे हैं हम पुण्य कमाने के लिए इस धरती पर आए हैं। पुण्य क्या है, पुण्य कैसे मिलता है? पुण्य जरूरी नहीं है कि भर भर के दान दो, सारा खेत पात दान कर दो, इससे पुण्य मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। पुण्य का मतलब होता है किसी को हृदय के साथ सहयोग कर दो। हमने देखा है कि लोग कुछ दान करते हैं और दान करने के बाद याद रखते हैं। जब आश्रम जाते हैं तो जो आश्रम का नियम होता है कि जो दान देता है उसका नाम लिख दिया जाता है, अंकित रहता है, आए कहाँ से आया, कहाँ खर्च हुआ। किसी ने 2 रुपया से लेके 10 रुपया, 1000, लाख जो भी दिया है वो लिख दिया जाता है कि उसको भी पता रहे, लोगों को भी पता रहे किसके सहयोग से, किसके साथ से आश्रम चल रहा है। मैंने कई लोगों को देखा है कि अगर भूल से, आदमी ही तो हैं, भूल हो गई, नाम नहीं लिख पाए या छूट गया, मैंने लोगों को देखा है कि देने के बाद याद रखते हैं, आकर के अपना नाम देखते हैं कि महाराज जी हमारा नाम लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, और अगर भूल से रह गया तो शिकायत भी करते हैं, साहब हमारा नाम उसमें नहीं है। ये पुण्य नहीं है, ये पुण्य नहीं माना जाएगा। दान तो ऐसा होना चाहिए कि इस हाथ से दे रहे हैं तो बाजू वाले हाथ को, अपने हाथ को ना पता चले। दान ये है, पुण्य ये है। हम लोग ढिंढोरा पीटते हैं, सब जाने कि बड़ा दानी है। साहब कहते हैं ऐसे दान से कुछ नहीं होने वाला है। साहब बैठिए बैठिए बैठिए। सुख तो तब मिलेगा जब आप सेवा कर रहे हो, माता पिता की सेवा कर रहे हो, लेकिन पड़ोसियों को पता न चले कि आप कर रहे हो। आप उनको बताओ मत। माताएं कहती रहती हैं कि हम इतना करते हैं, दिन भर हमको फुर्सत नहीं रहता है। हमने कह दिया ना, शुरू में बताया कि आपने कोई आप मेहमानी में गए और उसने खूब अच्छा अच्छा खिलाया, फिर बाद में कह दे खूब खिला दिया आपको, आप तो बहुत खा लिए, सारा कुछ व्यर्थ हो गया, सब कुछ मिट्टी हो गया। वो तो चलती नहीं है, लेकिन ऐसा सुनने के बाद मन करेगा कि उल्टी कर दें यहीं पे, है ना, सब कुछ इसका छोड़ दें। किसी की सेवा कर दो, उसको याद मत रखो, भूल जाओ। महापुरुष कहते हैं कि आप अगर किसी के साथ भलाई करते हो तो उसको भूल जाओ, और अगर आपके साथ कोई भलाई करता है तो उसको कभी मत भूलो, कभी मत बिसराओ। अगर आप भूल गए कि आपके साथ किसी ने अच्छा किया है तो बहुत बड़ा पाप है, बहुत गलत बात है। इससे पाप मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा। आपके साथ किसी ने एक बार अच्छा किया है तो आपका कर्तव्य है कि उसके साथ
वैसे बुरा तो किसी के साथ नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर एक बार आपका किसी ने सहयोग दिया है, आपको ध्यान रखा है, तो उसको जीवन भर भूलना नहीं चाहिए। भगवान राम का जीवन देखो, केवट ने एक बार गंगा पार कराया था। इधर से जब वनवास हुआ उनको, गंगा पार केवट ने कराया, लेकिन 14 वर्ष बीत गए और कितना संघर्ष रहा उनके जीवन में, वन में कितना दुख उठाया उन्होंने, लेकिन उन्होंने केवट को कभी भूला नहीं, कभी बिसराया नहीं। वापसी में पूज्य गुरुदेव जी पधार रहे हैं। आप सभी लोग थोड़ी देर खड़े हो जाएं। बोलिए सद्गुरु देव की जय, सद्गुरु देव की। इधर वो हो तो ये खाली है, आप लोग इधर भी आ सकते हैं। प्रेम से बोलिए सद्गुरु। भगवान राम कभी केवट को नहीं भूले। और हम लोग कैसे हैं? माँ हमारी कितनी सेवा करती है, अपने स्तन का दूध पिलाती है, इतना सुख दुख उठाती है, इतनी बातें सुनती है, लेकिन समय आने बाद हम भूल जाते हैं। पिता हमारे लिए कितना कुछ नहीं करते, सारा जीवन हमारे लिए खपा देते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं। ये भूल नहीं है, ये पाप है। अगर किसी का एहसान हम भूल जाते हैं तो हमारे जैसा धूर्त कोई नहीं, हमारे जैसा अधम कोई नहीं है। हमारे आपके मन में कभी भी किसी का किया हुआ पुण्य कार्य कभी भी बिसरना नहीं चाहिए, और यही भाव होना चाहिए जितना हो सके उतना हम भी दूसरों का सहयोग करें। और दूसरों का सहयोग करने वाला व्यक्ति जो सबको लेकर साथ चलता है, सबके लिए सुंदर अच्छा सोचता है, वो कभी दारिद्र नहीं होता है, वो कभी तंगी में नहीं जाता है। उसके काम भगवान बनाते हैं, सद्गुरु बनाते हैं। आपने देखा होगा गांव के जो सबसे गरीब कमज़ोर व्यक्ति है, उसके बेटी का विवाह कहीं रुकता है? बहुत अच्छे से होता है। ऐसे जो अच्छा कार्य है, पुनीत कार्य है, वो हमेशा मंगल के तरीके से होता है, आनंद के तरीके से होता है। हमारे आपका जीवन है, जीवन तभी सुंदर होता है जब मन सुंदर हो, हमारे आपके मन में भक्ति हो, ज्ञान हो, सद्गुरु की कृपा हो, उनके प्रति आस्था हो। यही सारी चर्चा हम लोग कर रहे थे। पूज्य गुरुदेव जी मंचस्थ हो चुके हैं। हम सब पूज्य गुरुदेव जी के आशीर्वचन से लाभ लेंगे। इन्हीं भाव के साथ बोलिए सद्गुरु देव की जय।